सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भोजन करते हैं तो वो भी यज्ञ है। पेट की जठराग्नि में हम अन्न की आहुति प्रदान करते हैं, यह भी यज्ञ है। इसीलिए हमारे यहां शास्त्र में भोजन करने की विधि का वर्णन किया गया। भोजन कैसे करो, जहां मिल जाए, जैसे मिल जाए, खड़े बैठे कैसे भी भोजन करते रहो। बोले ऐसा तो पशु करता है। पशु बैठा रहे तब भी खिला दो खा लेगा, खड़ा रहे तब भी खा लेगा, कहीं भी उसे खिलाओ खा लेगा, किसी भी परिस्थिति में खा लेगा, मलमूत्र का त्याग भी करता रहेगा और भोजन भी करता रहेगा। अगर इसी प्रकार हम भी भोजन करें तो फिर पशु में और मनुष्य में क्या अंतर। हमारे यहां भोजन की विधि कही गई। भोजन भी करो तो कैसे करो, बोले पवित्र ढंग से भोजन निर्मित करके, स्वयं पवित्र होकर, पवित्र स्थान में विराजमान होकर, उस भोजन को पहले पवित्र के भी जो पवित्र परमात्मा हैं उनको अर्पित करके तब उस भोजन को हम ग्रहण करें। और भोजन ग्रहण करते समय क्या करें, बोले पहले आचमन करें और आचमन करने के बाद उस अन्न की 5 आहुति अपने मुख में प्रदान करें। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। इन 5 आहुतियों के द्वारा हम अपने उदर की अग्नि में, जठराग्नि में अन्न की आहुति प्रदान करते हैं। तो यह भोजन करना भी यज्ञ है। भोजन भी यज्ञ है। संतान की उत्पत्ति करते हैं। संतान की उत्पत्ति की जो क्रिया है, उस क्रिया को भी शास्त्र सम्मत विधि से किया जाए तो वो यज्ञ है। बृहदारण्यक उपनिषद में पुत्र मंथ का वर्णन है। शास्त्र सम्मत ढंग से पाणि ग्रहण करके विधि पूर्वक सवर्णा भार्या के साथ धर्म की कामना से पुत्र प्राप्ति के लिए जो पुत्र मंथ है वह यज्ञ है। बृहदारण्यक उपनिषद में उसे वाजपेय यज्ञ के समान पुण्यप्रद कहा है। तो संपूर्ण सृष्टि यज्ञात्मक ही। हम कथा श्रवण करते हैं, ये क्या है, बोले कथा श्रवण करना, उपदेश श्रवण करना, ये ज्ञान यज्ञ। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ये ज्ञान यज्ञ, भगवान की कथा श्रवण, ये सबसे बड़ा सत्कर्म और ज्ञान यज्ञ। इस ज्ञान यज्ञ में श्रोता का कान ही कुंड है और वक्ता का मुख ही श्रुवा है और भगवान की कथा ही आहुति है। श्रोता के कान रूपी कुंड में, वक्ता के मुख रूपी श्रुवा के द्वारा, श्रुक के द्वारा भगवान के कथा की रसाहुति, जैसे बड़े बड़े यागों में सोम रस की आहुति होती। और सोम क्या है, बोले परमात्मा का स्वरूप है। सोमो स्माकम ब्राह्मणा नाम राजा। उस सोम रस की आहुति होती। उसी प्रकार रसरूप जो ब्रह्म है परमात्मा, वेदों ने भगवान को रस रूप कहा। रसो वै सह हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। रसो वै सह, वो परमात्मा रस रूप है। और उस रस की आहुति कथा के माध्यम से, उस रस की आहुति श्रोता के कर्ण कुहरों में जाती है। यही ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ भगवान की कथा के माध्यम से। और कथा किसकी, बोले रघुनाथ जी की। भगवान श्री रघुनाथ जी का पूरा चरित्र ही यज्ञ में है।
यज्ञ में ही भगवान का प्रादुर्भाव होता है, यज्ञ से ही भगवान प्रकट होते हैं। और विवाह भी भगवान का यज्ञ में ही होता है, उसका नाम धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। यज्ञ से प्रकट हुए और अयोध्या से पहली यात्रा भगवान ने की तो किसके लिए की? बोले यज्ञ के लिए की। श्री रघुनाथ जी यज्ञ से अयोध्या में प्रकट हुए और पहली यात्रा रघुनाथ जी की कहां हो रही है? बोले बक्सर के लिए, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए। भगवान जाते भी हैं प्रथम यात्रा में तो कहां जाते? बोले यज्ञ में जाते। और भगवान यज्ञ की रक्षा करते। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं तो भगवान यज्ञ की रक्षा करते हैं। फिर वहां से आगे जाते हैं तो कहां जाते? बोले यज्ञ में जाते हैं, धनुष यज्ञ जनकपुर में। यज्ञ से प्रकट होकर यज्ञ की रक्षा करके यज्ञ में जाकर के ही भगवान पाणी ग्रहण करते। विवाह भी रघुनाथ जी का यज्ञ में होता है। और यज्ञ करने में विवाह के पश्चात गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान यज्ञ करते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कोटिन बाज मेध प्रभु की। अनेक यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री रघुनंदन ने किया। भगवान यज्ञ की रक्षा करते, यज्ञ में प्रकट होते हैं, यज्ञ में विवाह करते हैं, यज्ञ करते हैं। और अद्भुत बात यह है कि भगवान यज्ञ का विनाश भी करते हैं। हाँ, उसी रामायण में भगवान यज्ञ का विनाश करते हैं। बोले हाँ, जो यज्ञ संसार को दुख देने के लिए, जो यज्ञ किसी को सताने के लिए, जो यज्ञ किसी का विनाश करने के लिए हो, ऐसे यज्ञ का भगवान विनाश भी कर देते। जो यज्ञ विश्व के कल्याण के लिए हो, उस यज्ञ की भगवान रक्षा करते। विश्व कल्याण के लिए, जीव के मंगल के लिए विश्वामित्र जी यज्ञ करते। उनका नाम ही विश्वामित्र है, विश्व के मित्र हैं। और विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं, इसलिए भगवान विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करते। और उसी रामायण में रावण जब यज्ञ करता है, मेघनाथ जब यज्ञ करता है, तो रावण और मेघनाथ के यज्ञ का उद्देश्य क्या है? बोले लोगों का विनाश। इसलिए भगवान वानरों को भेज करके कहते हैं, जाओ उसका यज्ञ विध्वंस कर दो। क्यों? बोले उसका यज्ञ अपवित्र है। यज्ञ का उद्देश्य जब पवित्र होता है तो यज्ञ पवित्र होता है। यज्ञ का उद्देश्य अपवित्र हो जाए तो यज्ञ भी अपवित्र है। रावण भी यज्ञ कर रहा, लेकिन उसका उद्देश्य लोगों का विनाश है। और यज्ञ में रावण कर कह रहा है, बोले वहां दशानन जाग कर करे लाग कछु यज्ञ। रावण वहां यज्ञ कर रहा, और यज्ञ में कर रहा क्या? बोले आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। भैंसे के मांस की और खून की आहुतियां देकर के विनाशात्मक यज्ञ कर रहा। मेघनाथ मख करत अपावन। यज्ञ तो कर रहा है, लेकिन वो यज्ञ पावन नहीं, क्योंकि उस यज्ञ का उद्देश्य पावन नहीं है, पवित्र नहीं। मेघनाथ मख करत अपावन, इसलिए भगवान वानरों को भेज करके यज्ञ का विध्वंस करा। यज्ञ जब लोक मंगल के लिए हो तो भगवान उस यज्ञ की रक्षा करते। और वही यज्ञ किसी को दुख देने के लिए, पीड़ा देने के लिए, अपने अहंकार के पोषण के लिए हो तो भगवान ऐसे यज्ञ को विनष्ट कर देते।